अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे। सवाल है, द वर्टेक्स ऑफ अ सेंट्रल एंगल इज एट, और फिर हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, ए सर्कमफ्रेंस, बी सेंटर, सी एनी पॉइंट ऑफ रेडियस और डी एनी पॉइंट ऑफ डायमीटर। चलें स्टेप बाय स्टेप से ही जवाब मालूम करते हैं। ठीक है, तो स्टेप 1 के लिए सबसे अहम चीज यह है कि हम सवाल में दिए गए अल्फाज को समझें। हमें यह जानना जरूरी है कि एक वर्टेक्स क्या होता है और एक सेंट्रल एंगल क्या होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, गेट वर्टेक्स सिर्फ एक एंगल का कॉर्नर पॉइंट होता है और सेंट्रल एंगल सर्कल से रिलेटेड एआई के मखसूस किस्म का एंगल होता है। चलें इसे अगले स्टेप में मजीद वाज़ेह करते हैं। अब स्टेप 2 में हम सेंट्रल एंगल की डेफिनेशन को देखते हैं। बाय डेफिनेशन, एक सेंट्रल एंगल का वर्टेक्स हमेशा सर्कल के सेंटर पर होता है और उसकी साइड सर्कल के दोरादी होता है। पिज्जा स्लाइस की मिसाल यहां बहुत मददगार है। जो स्लाइस का कॉर्नर पॉइंट होता है, जो बिल्कुल पिज्जा के सेंटर में होता है, वही सेंट्रल एंगल का वर्टेक्स है। स्टेप 3 में हम हर ऑप्शन को एक एक करके चेक करेंगे। ऑप्शन अ, हाई इज अ सर्कमफ्रेंस, ये सर्कल का बाउंड्री होता है। अगर वर्टेक्स सर्कमफ्रेंस पर हो तो USAY इंस्क्राइब्ड एंगल कहते हैं, सेंट्रल एंगल नहीं। तो ये गलत है। ऑप्शन बी है सेंटर, ये बिल्कुल वही है जो हमारी डेफिनेशन कहती है, तो ये सही जवाब है। लेकिन चलें दूसरों को भी चेक करते हैं। ऑप्शन सी है एनी पॉइंट ऑफ रेडियस। वर्टेक्स रेडियस के किसी भी पॉइंट पर नहीं हो सकता, इसे बिल्कुल सेंटर पर होना चाहिए, इसलिए यह भी गलत है। और ऑप्शन डी एनी पॉइंट ऑफ डायमीटर भी इसी वजह से गलत है। वर्टेक्स को बिल्कुल सेंटर पर होना चाहिए, ना कि डायमीटर पर कहीं भी। तो स्टेप 4 में अपने नतीजे के लिए हमने डेफिनेशन से और तमाम ऑप्शंस को चेक करके ये कंफर्म कर लिया है कि एक सेंट्रल एंगल का वर्टेक्स हमेशा सर्कल के सेंटर पर ही होता है। यह ज्योमेट्री में एक ही कॉन्सेप्ट है, इसलिए आखिरी और सही जवाब है ऑप्शन बी सेंटर। एक सेंट्रल एंगल का वर्टेक्स सेंटर पर होता है। यकीनन आप इस डेफिनेशन को याद रखें।